कभी सोचा है कि कोई सभ्यता सदियों तक, हजारों सालों तक कैसे जिंदा रहती है? ऐसी क्या बात है जो कुछ संस्कृतियों को वक्त के थपेड़ों के बावजूद बचाए रखती है, जबकि कुछ बड़ी बड़ी सभ्यताएं बस इतिहास की किताबों में रह जाती हैं? चलिए आज इसी दिलचस्प सवाल की तह तक चलते हैं। वाह, क्या बात कही है। यूनान, मिस्र, रोम, ये सब दुनिया से मिट गए, लेकिन हमारी हस्ती में कुछ तो ऐसा है जो मिटता नहीं है। तो सवाल यही है, आखिर वो कुछ बात है क्या? सोचिए जरा, दुनिया की कुछ महानतम सभ्यताएं सिर्फ इतिहास बनकर क्यों रह गईं? आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो बस पन्नों में सिमट कर रह गईं? और हम उनसे क्या सीख सकते हैं? तो इसका जवाब वो छिपा है दो तरह की सभ्यताओं की कहानी में। एक तरफ थी वो सभ्यताएं जो बहुत कठोर थीं, मतलब जो बदलाव को अपना नहीं सकीं, और दूसरी तरफ थीं वो जो लचीली थीं, फ्लेक्सिबल थीं, जो नए विचारों के साथ आगे बढ़ती गईं। और बस यही एक गुण है जिस पर किसी भी सभ्यता का भविष्य टिका होता है। और ये फर्क ये बहुत बड़ा है। जो सभ्यताएं कठोर थीं, जिन्होंने बाहर से आ रही चीजों को अपनाने से इनकार कर दिया, उनका नतीजा क्या हुआ? वो मिट गईं। और दूसरी तरफ जो लचीली थीं, जिन्होंने आत्मसातीकरण किया, यानी बाहर की चीजों को अपनाया और उन्हें अपना बना लिया, वो आज भी जिंदा है। तो चलिए पहले उन महान सभ्यताओं की बात करते हैं जो बहुत कठोर होने की वजह से कह सकते हैं वक्त के साथ चल नहीं पाईं। सबसे पहले नाम आता है यूनान का। ये सिकंदर महान की सभ्यता थी जो पूरी दुनिया जीतने निकला था। जरा सोचिए, कितनी बड़ी और ताकतवर सभ्यता। लेकिन आज कहाँ है वो साम्राज्य, वो सभ्यता? फिर है मिस्र, वो सभ्यता जिसने वो शानदार पिरामिड बनाए जो आज भी दुनिया के लिए एक अजूबा है। ये उनकी ताकत और उनकी सोच का प्रतीक थे। लेकिन सवाल वही है, क्या वो संस्कृति, वो ज्ञान जिसने ये सब बनाया, वो आज जिंदा है? जवाब है नहीं। और रोम को कौन भूल सकता है भला? वो सभ्यता जिसने इतना विशाल रोमन साम्राज्य खड़ा किया, एक ऐसा नाम जिसने एक पूरे के पूरे युग को अपनी पहचान दी। लेकिन वो साम्राज्य भी खत्म हो गया। तो इन तीनों का हश्र देखा जाए तो एक जैसा ही हुआ। उनके तौर तरीके, उनका ज्ञान, उनके विशाल साम्राज्य, सब कुछ खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि वो वक्त के साथ खुद को ढाल नहीं पाए। लेकिन अब जरा कहानी का दूसरा रुख देखते हैं। बात करते हैं उस सिलसिले की जो टूटा नहीं, उस हस्ती की जो मिटी नहीं, क्योंकि उसने रास्ता ही अलग चुना। स्क्रीन पर ये नंबर देखिए, 5000 साल। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक जीती जागती सभ्यता की उम्र है। और ये बात इतिहास में आप समझिए लगभग अनहोनी जैसी है। तो चलिए सिंधु घाटी सभ्यता की कुछ ऐसी चीजें देखते हैं जो आज भी हमारी जिंदगी का हिस्सा है। यही तो है इस निरंतरता का सबसे बड़ा सबूत। जैसे कि 5000 साल पहले वहां पीपल के पेड़ की पूजा होती थी, और आज भी हम उसे पवित्र मानते हैं, है ना? तब भी सांपों की पूजा होती थी, और आज भी नाग पंचमी का त्योहार हम मनाते हैं। और गाय, वेदों में गाय को अघन्या कहा गया, मतलब जिसे मारा ना जा सके। ये मान्यता आज भी कितनी गहरी है। यही नहीं, खुदाई में बैलों की जो मूर्तियां मिली हैं, वैसा ही कुछ आज भी होता है। भारत के कई गांवों में आज भी जब कोई प्यारा बैल मर जाता है तो उसकी याद में मूर्ति लगाई जाती है। सोचिए ये परंपरा कितनी पुरानी, कितनी जीवित है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात पता है क्या है? सभ्यता पूरी तरह बदली नहीं, बल्कि वो लचीली थी, फ्लेक्सिबल। उसने बाहर से आई चीजों को खत्म नहीं किया, बल्कि उन्हें अपना लिया, उन्हें अपनी संस्कृति का हिस्सा बना लिया, और अपनी पहचान भी नहीं खोई। तो इस पूरी कहानी से, इस पूरे सफर से क्या हम सर्वाइवल का, यानी जिंदा बने रहने का कोई फॉर्मूला निकाल सकते हैं? हाँ, बिल्कुल निकाल सकते हैं। और ये एक बहुत ही ताकतवर फॉर्मूला है। और वो फॉर्मूला है एसिमिलेशन, आत्मसातीकरण। इसका मतलब बस इतना सा है कि जो बाहर से आ रहा है उसे अपना लो, उसे अपनी संस्कृति में घोल लो, बिना अपनी पहचान खोए। तो देखिए, फॉर्मूला बिल्कुल साफ है। कठोर मत बनो, लचीले बनो, नए विचारों को आने दो, उन्हें अपनी संस्कृति का हिस्सा बना लो, और बस आप हमेशा बने रहोगे। यही वो कुछ बात है जो हस्ती को मिटने नहीं देती। लेकिन जाते जाते एक सवाल मन में जरूर आता है, क्या जिंदा रहने का ये फॉर्मूला भविष्य में भी हमेशा काम करेगा? ये सोचने वाली बात है।